गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशंस जिसकी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, एक्सटेंशन से रिलेटेड वो अब इशू कर दी गई है, जिसमें एमनेस्टी के जो डेट्स हैं उसे अब 31 अगस्त 2023 तक बढ़ाया गया है। अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग बात बताई गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये एग्जैक्ट डेट्स जो है वो समझ में आ जाए। और इनकी कॉपीज, इन नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स जो आज से 2 दिन पहले आए हैं, उनकी कॉपीज चाहिए तो आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस की कॉपीज जो हैं वो अवेलेबल करा दी गई हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स में भी ये सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो आपका GSTR 4 है, जो कॉम्पोजिशन के लिए रिटर्न, चाहे वो एनुअल रहा हो 19-20 के लिए या उससे पहले वो क्वार्टरली गया हो, उसके लिए अब एक्सटेंशन दे दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 22/2023 में। यहाँ पर 30 जून की जो तारीख थी उसे बढ़ा करके अब 31 अगस्त 2023 तक कर दिया गया है। मतलब ये कि अब आप अपनी GSTR 4 अंडर एमएनएसटी स्कीम भर पाएंगे, फाइल कर पाएंगे 31 अगस्त 2023 तक, यानी कि 31 अगस्त 2023 या उससे पहले आपको फाइल करना है विथ लेट फीस, जो कि रिड्यूस्ड रेट पे या फिर जीरो रेट पे लगेगी, या तो नहीं लगेगी या बहुत ही मिनिमम अमाउंट जो है वो लिया जाएगा। जो हमने पहले 30 जून तक का जो भी एमनेस्टी के अंदर बेनिफिट था, बेनिफिट में कहीं कोई चेंज नहीं है, जो था एज इट इज। अब 31 अगस्त तक आप इसका फायदा जो है वो ले सकेंगे। इसके बाद अगर बात करें, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उस नंबर को चालू कराने के लिए जो रिवोकेशन का टाइम पीरियड है उसे भी अब एक्सटेंड किया गया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारी ये एमनेस्टी स्कीम आई है, इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो आपके कैंसिलेशन ऑर्डर एलिजिबल होते हैं फॉर रिवोकेशन पर्पस, वो कैंसिलेशन ऑर्डर का जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर कैंसिल हुआ है वो हुआ होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले। अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर इस डेट के बाद है, आफ्टर दिस डेट है, तो आपको ये एमनेस्टी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए और ये चीज चेक कर लीजिए कि अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 31 दिसंबर 2023 से पहले का इशू हुआ पड़ा है तो अब आप 31 अगस्त 2023 या उससे पहले अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल कर दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसे दोबारा चालू करवा सकते हैं। चालू कराने के लिए आपको जो है रिटर्न फाइलिंग करनी है, आपको अपनी GSTR 3B की रिटर्न्स फाइल करनी है। और जब आप GSTR 3B की रिटर्न्स फाइल करेंगे तो इसमें लेट फीस का कोई भी वेवर या एमनेस्टी नहीं है। तो रिवोकेशन में एमनेस्टी का मतलब 3B में एमनेस्टी या 3B की लेट फीस वेवर नहीं होता है। 3B में जो लेट फीस लगनी है वो तो लगनी है। इसके लिए हमने ऑलरेडी आपके साथ डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है कि यहाँ पर GSTR 3B के केस में किस सिचुएशन में कितनी लेट फीस कौन से पीरियड के लिए लगती। तो आप अपना रिवोकेशन कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग फटाफट करके 31 अगस्त से पहले पहले ये एक्सटेंडेड एमनेस्टी का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। अगला अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट जो है वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है अंडर सेक्शन 62। और प्रोविजंस ये हैं कि जब आपका असेसमेंट हो जाएगा सेक्शन 62 के अंदर, उसके बाद भी अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो रिटर्न्स फाइल करने के बाद ये जो आपका असेसमेंट ऑर्डर है ये ऑटोमेटिक विथड्रॉ मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ पड़ा है कि रिटर्न्स नहीं फाइल होने की वजह से
उनका सेक्शन 62 का असेसमेंट हो गया और अब असेसमेंट होने के बाद डिमांड उनकी निकल चुकी है, लेकिन जो ये रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड था, ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर करना होता है। तो ये 30 डेज का टाइम पीरियड चूंकि निकल चुका था, इसलिए ये ऑर्डर जो है वो विड्रॉ नहीं हो पाया। तो अब अगर आपका ऐसा कोई मामला है तो अब आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर लीजिए और रिटर्न्स फाइल करते ही आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है, जो ये डिमांड है, ये ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपकी बहुत बड़ी तकलीफ, ये बहुत बड़ी टेंशन जो है वो खत्म होने जा रही है और ये सारा का सारा काम आपको 31 अगस्त 2023 या उससे पहले कंप्लीट कर लेना है, ताकि आगे चल के इस तरीके की कोई दिक्कत जो है वो ना रहे। तो असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने अपने जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स के अंदर आपको काफी अच्छे तरीके से समझाई भी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के इन कोर्स के की इनरोलमेंट जो है वो करा सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, इनवॉइस, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, असेसमेंट ऑडिट, नोटिस का रिप्लाई, उसकी क्या मेथड्स होती हैं सर्विस की, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी है। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट प्रोविजंस क्या है, अपील कैसे फाइल कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग के क्या प्रोविजंस हैं, लाइव किस तरीके से आपको रिटर्न्स वगैरह बनाना है, ये सेशंस आपको इसमें मिल जाएंगे। नोटिस रिप्लाई में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एज पर द प्रोविजंस, वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। ई वे बिल से रिलेटेड, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड प्रोविजंस, रिफंड इन जीएसटी का क्या प्रावधान है, कौन से केस में कैसे आप रिफंड कैलकुलेट करेंगे 89.4 में, 89.5 में, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सारी चीजें हमने इसमें आपको कवर करके दी हैं बहुत ही डिटेल्स। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज का बेनिफिट लेना ना भूलें। जीएसटीआर 9 की अगर बात करें तो आप अपनी जीएसटी की एनुअल रिटर्न भी अब भर सकते हैं, जिसकी एमएनएसटी की डेट 31 अगस्त 2023 करी गई है और इसमें सीजीएसटी में मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 और एसजीएसटी में मैक्सिमम पेनल्टी 10,000, यानी कि टोटल में 20,000 की पेनल्टी जो है, या लेट फीस, पेनल्टी इज द रॉन्ग वर्ड, लेट फीस इज द राइट वर्ड, लेट फीस लगा करके आप अपनी फाइलिंग जो है वो करा पाएंगे। अदरवाइज 0.5% ऑफ द स्टेट टर्नओवर जो है वो लगेगा, तो वो काफी बड़ा अमाउंट जो है बन जाता है। अगला और लास्ट है जीएसटीआर 10, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ फाइनल रिटर्न। अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया था, आपने खुद कराया, डिपार्टमेंट ने कराया, आप नंबर बंद करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको एक जीएसटीआर 10 का नाम फाइनल रिटर्न के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये फाइल करना है। अगर आपने ये विद इन 90 डेज ऑफ कैंसिलेशन नहीं किया था, तो उसमें जो लेट फीस लगती है वो लगती है 10,000 रुपए की नॉर्मली। तो एमनेस्टी के अंदर इसे घटा करके कर दिया गया है 1,000 रुपए। आप 31 अगस्त 2023 से पहले 1,000 रुपए का पेमेंट करके इस पर्टिकुलर जीएसटीआर 10 की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 नोटिफिकेशंस और कल आए हैं 8 सर्कुलर्स, सबका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में मिलेगा। सारी कॉपीज हमारे एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म पे और हमारा टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब जीएसटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।